Assalamualaikum everybody, welcome back to Freelancer in Town. It's been a while I'm making videos on YouTube और जो लोग मुझे जानते हैं they know कि मेरी अर्निंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑनलाइन टीचिंग से आता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो प्लेटफॉर्म जिससे मैं ऑनलाइन टीचिंग करके अर्निंग करती हूँ। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, सारे हैक्स आपके साथ शेयर करूँगी। 2 साल पहले उसी प्लेटफॉर्म की वीडियोज़ मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन अब कुछ अपडेट्स आई हैं, आपके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा मैं एक नई वीडियो बनाती हूँ, उसमें मैं आपको सब एक्सप्लेन करती हूँ। आपके सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ ताकि एक ऑनलाइन ट्यूटर आपको ऑनलाइन ट्यूटर बनने में हेल्प आउट कर सके। वेलकम टू पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने पहले 4 स्टेप्स कर लिए थे, अब हैं हम 5th स्टेप पर, दैट इज प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन। जैसे कि मैं पिछले पार्ट में आपको बता चुकी हूँ। पहले मैं आपको कुरान पढ़ाने के लिए जो आपने प्रोफाइल बनानी है उसके लिए अप्लाई करना सिखाऊंगी और उसके बाद एक रैंडम प्रोफाइल, ठीक है। सो जो लोग कह रहे थे कि यहाँ पर चेंजिंग्स आए हैं, सो येस दे आर राइट, चेंजिंग्स आए हैं। पहले जो था, प्रेपली ने ये कभी नहीं कहा था कि आपने अगर कुरान पढ़ाना या अरबिक पढ़ानी है तो उसके लिए आपको उसी सब्जेक्ट में डिस्क्रिप्शन और सारी चीज़ें, हेडिंग्स, ये वो लिखना पड़ेगा। बट नाउ दे सेड कि इफ़ यू वांटेड टू टीच कुरान तो आपको अरबिक में अपना इंट्रोडक्शन है ना वो लिखना होगा, डिस्क्रिप्शन और सारी चीज़ें आपने अरबिक में लिखनी है। यहाँ बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम कुरान तो पढ़ा सकते हैं, तजवीद भी पढ़ा सकते हैं, तर्जमा भी पढ़ा सकते हैं, हम स्टूडेंट से थोड़ी बहुत इंग्लिश में बात भी कर लेंगे, लेकिन हमें जो अरबिक लिखनी नहीं आती, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर जो आप कुरान पढ़ा रहे हैं ना वो आप अरबिक लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं, सो ये तो अब उन्होंने मस्ट कर दिया, करना पड़ेगा। बट डोंट वरी, आपकी बहन है ना, आई हेल्प यू आउट थ्रू आउट दिस प्रोसेस, ठीक है। तो कुरान टीचर्स ना थोड़े एक्टिव हो जाएं। सबसे पहले तो मैंने डिस्क्रिप्शन की जो सारी हेडिंग्स वगैरह थी ना, पूरी की पूरी गाइडलाइन, उसको जाकर मैंने कॉपी कर लिया था ऊपर से, ठीक है। अब मैं आ गई हूँ चैट जीपीटी पर। चैट जीपीटी पर आकर मैंने उसको एक प्रॉम्प्ट दिया है। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है एक क्यूरी दी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिंपली इसे ही आपने यहाँ से उठाना है। जो मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिख रही हूँ ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, ठीक है। आपने वहाँ से कॉपी करना है या यहाँ से देख के लिख लें। उसके बाद आपने एज इट इज़ इस प्रोसेस को फॉलो करना है, तो वो आपको सारी चीज़ें बता देगा। लेकिन आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको चैट जीपीटी अरबिक में आपका डिस्क्रिप्शन, टैगलाइन, सारी चीज़ें लिख के तो दे देगा, लेकिन जो भी चीज़ वो आपको लिख के देगा आपने उसको एक दफ़ा डबल चेक करना है, क्योंकि ये एआई है, ये आपकी हेल्प करने के लिए बनाया गया है। सारा का सारा काम वो अपने तरीके से कर रहा है जैसे आपने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। तो कभी कभी वो आपकी इंस्ट्रक्शंस को उस तरह से डिकोड भी नहीं कर पाता। तो चैट जीपीटी को मिला के जितने भी और टूल्स हैं वो आपकी हेल्प के लिए बनाए गए हैं, आपने सिर्फ उनसे मदद लेनी है, बाकी सब आपने अपने दिमाग से करना है, ठीक है। आपके काम को एफिशिएंट बनाने के लिए है, अदरवाइज यू हैव टू बी देयर। सो एक प्रॉम्प्ट मैंने जैसे ही कंप्लीट किया, साथ ही मैं पिछले पेज से जो गाइडलाइन का लिंक कॉपी करके लाई थी मैंने वो भी यहाँ पर पेस्ट कर दिया और मैंने उसे कहा कि मुझे आपने ये लिख के देना है एक डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब उसने वो सारा इंग्लिश में लिखा, मैंने ये पढ़ लिया, मुझे वो अच्छा लगा। साथ ही मैंने उसको कह दिया कि अब ना इसको तुम अरबिक में कन्वर्ट कर दो। ये मैं इसलिए कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट उससे अरबिक में भी करवा सकती हूँ, मुझे अरबिक नहीं आती और मैं ये सपोज कर रही हूँ कि आपको भी अरबिक नहीं आती है। तो जब आप इंग्लिश या उर्दू में उसे प्रॉम्प्ट लिखवाएंगे आपको उसकी गलतियाँ पता होंगी कि अच्छा ये सेंटेंस ठीक है, ये ठीक नहीं है। तो आपने यहाँ से ऊपर से पढ़ लिया, नीचे से आपने उसको ट्रांसलेट करा लिया। आप इसको डबल चेक भी कर सकते हैं गूगल ट्रांसलेटर पर जाकर, ठीक है। यहाँ उसने एक जेनेरिक सा आपको बना के दिया, वहाँ पर नाम नहीं लिखा, तो मैं आपको उसे एक नेक्स्ट कमांड दे रही हूँ कि जहाँ पर तुमने नेम लिखा हुआ है वहाँ पर तुम फातिमा लिखो। तो वहाँ ऐसे ही आप भी करवा सकते हैं, जहाँ पर आप अपना नाम लिखवाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप उससे बोल देंगे कि नाम की जगह या फिर जहाँ पर नाम आता है वहाँ पर ये लिख दें, या फिर आप उससे डायरेक्टली अपनी इन्फॉर्मेशन सारी शेयर कर दें कि ये मेरी इन्फॉर्मेशन है, इसको तुमने अरबिक में इंडल्ज करना है, ठीक है। तो वो कर देगा चैट जीपीटी, उससे कोई इशू नहीं है। ये सारा का सारा मैंने यहाँ पर कॉपी किया, जो भी उसने नाम डाल के मेरा नया डिस्क्रिप्शन डाल के दिया, ठीक है। और अब मैं उसको बोल रही हूँ कि जी ये मुझे ट्रांसलेट करके दो इंग्लिश में, ताकि मैं एक दफ़ा इसको दोबारा से पढ़ सकूँ कि इसमें कोई मसला तो नहीं है। ये लें जी, सारी ट्रांसलेशन इंग्लिश में आ गई। आई फील लाइक के ओके दिस इज़ ओके, तो आई कैन नाउ गो एंड
पेस्ट इट ऑन माय डिस्क्रिप्शन का जो फर्स्ट सेक्शन है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन के 3 सेक्शंस है। पहला वाला ये है, दूसरे वाला एक और है, तीसरे वाला एक और है। अब मज़े की चीज़ ये कि मुझे अरबिक पढ़नी नहीं आती, तो मुझे ये भी नहीं याद कि ये क्या लिखा हुआ है। आगे जाके आपको पता चलेगा कि सेक्शन 1 में क्या लिखना था, 2 में क्या लिखना था, 3 में और 4 में क्या लिखना था। एक में आपने इसको इंट्रोडक्शन देना है, एक में आपने अपनी टीचिंग स्किल्स बतानी है, एक में आपने एजुकेशन बैकग्राउंड को थोड़ा सा टच करना है, फिर आपने साथ में उनको कन्वींस करना है। मतलब उसने 4 पोर्शन में लदा बना के दिया हुआ है आपको। आप चाहें तो जैसे मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखवा रही हूँ, वैसे ही आप यहाँ से ट्रांसलेट चाहें तो गूगल ट्रांसलेटर से कर लें, और चाहें तो आप ChatGPT से ट्रांसलेट करवा लें। अब इसी तरह ना मैं 2, 3 ये तीनों के तीनों जो है ना, अच्छा मैं यहाँ से कॉपी करती जाती हूँ। पार्ट 1 पर लिखा हुआ है हर्फ अन नफ्सक, ओके आई एम सॉरी इफ़ आई प्रोनाउंस इट रॉन्ग। तो उसको मैंने जाकर कॉपी किया और पेस्ट करके मैंने उसका जवाब ले लिया, ठीक है। इसी तरह अब मैं पार्ट 2 को जाकर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ, और मैं उसको पार्ट 2 के बारे में जो है ना वो चीज़ें लिखवा रही हूँ कि मुझे उसके बारे में लिख दो। इसी तरह मैं 3 और 4 को भी कराऊंगी। तो इसी तरह आपने पहले वो जो पार्ट्स हैं वो बताने हैं। इससे पहले आपने ना उसको अपना बैकग्राउंड दे देना, क्योंकि मैं अपना किसी किस्म का कोई बैकग्राउंड देना नहीं चाहती थी। आई डोंट हैव इट। आपका होगा डेफिनेटली, आपने फ़लानी मदरसे में इतने देर पढ़ा या पढ़ाया, या आपने इतने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, या फिर आपको इतना नॉलेज है, क्योंकि आपको डीप डाउन इन चीज़ों का नॉलेज तो आपको ही है, मुझे नहीं है, सही है। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ आपको गाइड कर रही हूँ, और उसमें 2 तरीके हैं। पहला ये कि आप अरबिक में जो है वो लिखवा लें, या तो अगर आपको आता है तो पढ़ लें, नहीं तो उसको इंग्लिश में या उर्दू में ट्रांसलेट करके आप चेक कर लें कि वो लिखा क्या है। तो मैं यही चीज़ बार बार रिपीट करी थी हर स्टेप के लिए, मतलब चारों स्टेप्स के लिए। इसी तरह मैंने चारों जो है ना वो क्लियर किए, और उसके बाद मतलब उन्होंने जितनी भी डिटेल्स दी हुई थी उसके लिए मुझे कोई इशू नहीं हुआ। उसका रीज़न ये था क्योंकि मैंने गाइडलाइन वाला लिंक ऊपर पेस्ट कर दिया था, और उसमें मैंने कहा था कि इसको फॉलो करना, मुझे बार बार उसे हर चीज़ बतानी नहीं पड़ी, ठीक है। अब देखो एक नई चीज़ उन्होंने स्टेप 3 में भी ऐड की है कि आप चाहें तो आप AI की थ्रू भी ये चीज़ें लिखवा सकते हैं, बट आई डोंट रिकमेंड इट। अगर आप AI को ही तो यूज़ कर रहे हैं ना, ChatGPT को, तो वहाँ तो आपका होल्ड भी होगा। सो इट्स बेटर कि आप वहाँ पर जाकर करके ले आएँ। अच्छा यहाँ पर मैं आपको चीज़ बताती हूँ, मैं ना ज़रा जल्दी जल्दी करने के चक्करों में थी, तो मैंने जो ऊपर पेस्ट किया था ना पहले वाला हिस्सा, वही मैंने ना नीचे पेस्ट किया, तो उसने मुझे वो करने नहीं दिया। उसने कहा कि नया जाके लिखवा के लेके आओ, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल एक था आपका इंट्रोडक्शन, दूसरा था आपके टीचिंग स्किल्स, तीसरा था आपका एक्सपीरियंस। तो मैंने जो ऊपर चीज़ लिखी थी वही नीचे पेस्ट कर दी। आई वाज लाइक कि मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर दूंगी एंड आई एम गोइंग टू गो थ्रू दिस, बट इट डू नॉट अलाउ यू। मुझे नहीं किया तो ऑब्वियसली आपको भी नहीं करेगा, तो आपने हर सेक्शन को अच्छे से डिफ़ाइन करना है। आपको ये चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी जब वीडियो में आगे मैं ले जाकर अरबिक से इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करूँगी, मतलब कोई और लैंग्वेज पढ़ाने के लिए जब लेके जाऊँगी तो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। लेकिन बहुत से मेरे बहन भाई जो है कुरान पढ़ाना चाहते हैं, दे आर आस्किंग मी फॉर के ये वाला चेंज आ गया है, ये कैसे करें, ये कैसे करें। सो दैट्स वाई आई डिसाइडेड टू मेक प्रोफाइल स्पेशली ऑन कुरान टीचर्स, ताकि उनके लिए हेल्प आउट हो जाए। और ये बेसिकली ज़्यादा मेजर चेंज जो है ना ये कुरान वालों के लिए ही आया, बाकियों के लिए इतने को खास चेंजेस नहीं आए। लेकिन हाँ, आपके जो वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और जो मजीद मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस मिल रहे हैं वो भी सारे मैं इसी वीडियो में कवर करूँगी। लास्ट पार्ट को मैंने डायरेक्ट अरबिक से ही कॉपी करके पेस्ट किया है। ये चीज़ आपने नहीं करनी, बार बार बोल रही हूँ, आपने इसको ध्यान से पढ़ना है और फिर अप्लाई करना है, क्योंकि आपकी जब प्रोफाइल रिजेक्ट होती है तो वो उनके डेटाबेस में आ जाती है, ठीक है। तो इसका बहुत ख्याल रखिएगा। यहाँ पर मेरे जो 50 वर्ड ज़्यादा हो गए थे तो मैंने उनको लास्ट लाइन को कट कर दिया और मैंने इसे सबमिट कर दिया। अब आ गए जी हम वीडियो वाले सेक्शन के बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हैं वो भी वीडियो के बारे में है, और जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स मैंने रिपोर्ट की हैं कमेंट्स के थ्रू वो भी वीडियो के बारे में, ठीक है। तो मैं आपको सारा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ डिटेल में। सो जैसे ही मैं इस स्टेप पर आई थी, टेस्ट कैमरा के ऑप्शन को मैंने क्लिक किया। थोड़ा सा टाइम लगेगा लोडिंग में, डिपेंडिंग ऑन आपका इंटरनेट कितना अच्छा है। जैसे ही वो लोड होगा आप जो है ना स्क्रीन पर विजिबल हो जाएंगे, क्योंकि आपका कैमरा चल पड़ा है अब, ठीक है। तो मैं ये अंगूठा रखकर आपको दिखा रही हूँ कि आप इजीली इसके आगे अपनी फिंगर रखें, उसके बाद आप टेस्ट रिकॉर्डिंग पर क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे देखें साइड्स पर नंबर चलने लगे हैं और आपने फौरन से स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक कर देना, ठीक है। देखिए मैंने आगे अंगूठा रखा था, वही मेरी
मेरी रिकॉर्डिंग हुई है, मैंने कर दिया उसको नेक्स्ट करने के बाद ना वो यहाँ पर आपको बोल रहा है योर वीडियो विल अपीयर हियर। यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है, प्लीज़ यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि हमारी वीडियो अपीयर नहीं हो रही, हमें ये इश्यूज़ आ रहे हैं, वो इश्यूज़ आ रहे हैं। देखो मेरी भी वीडियो अभी तक अपीयर नहीं हो रही है और मुझे उससे कोई गर्ज भी नहीं है, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे जो लिंक है ना वो पेस्ट करना है, ठीक है। तो हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो अभी जो पहले कैमरा चला था उसमें डायरेक्ट बैठ कर मैं वीडियो बनाती, या आप वीडियो बनाओ और उसको अपलोड कर दो। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आपने अपनी वीडियो बनानी है, या उसे यूट्यूब पर अपलोड करना है या उसे वीमो पर अपलोड करना है। इन दोनों में से किसी पर अपलोड करना है और उसका लिंक आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। को पेस्ट करना भी सिखा देती हूँ मैं। यहाँ से डायरेक्ट यूट्यूब पे गई, ठीक है, और जो भी मेरे सामने पहली वीडियो आई ना, मैंने उसका लिंक कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आपने ये नहीं करना, आपने यूट्यूब पर अपनी वीडियो अपलोड करनी है और उसको आपने पब्लिक करना है, प्राइवेट नहीं करना, ना ही अनलिस्टेड करना है, पब्लिक करना है, ठीक है। या फिर वीमो पर देखें, यहाँ पर आकर मैंने शेयर पर क्लिक किया और शेयर पर क्लिक करने के बाद ये मुझे लिंक मिल गया, इसको मैंने किया है कॉपी और अब मैं वापस आ गई हूँ अपनी प्रोफाइल पर, ठीक है। यहाँ पर लाकर मैंने सिंपली वो लिंक पेस्ट किया और विद इन अ सेकेंड वो वीडियो यहाँ अपीयर हो गई है। नाउ आई डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि मेरा जो इंटरनेट है वो कोई बहुत हाई फाई स्पीड वाला नहीं है, इट्स नॉर्मल इंटरनेट, ठीक है, और मेरे तो ये 1 सेकंड में अपीयर हो गई है। चलें इसके साथ ना एक और वीडियो ट्राई करते हैं, जैसे कि ये वाली वीडियो, ठीक है। तो ये एक पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर की वीडियो है, तो इसको भी ना हम एक दफ़ा अप्लाई करके देख लेते हैं कि भला ये भी शेयर होती है या नहीं होती। और जैसे ही ये शेयर हो रही है वैसे ही आपकी वीडियो भी शेयर होगी, डोंट वरी अबाउट दैट, बस आपको वेट करना है। कभी कभी आपको लोडिंग में टाइम हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने उसको कर दिया है रिमूव और मैं अब यहाँ पर नया लिंक पेस्ट कर दिया जो अभी हम वहाँ से देख के आए हैं। देखें ये 1 सेकंड में यहाँ अपीयर हो गई है, ये वही वाली वीडियो जो यहाँ से मैंने अभी कॉपी की। चलें आप लोग की तसल्ली के लिए ना मैं एक नया काम करती हूँ। लेट्स से आप में से किसी ने यहाँ पर वीडियो यूट्यूब पर ही अपलोड किया, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करती फीमेल्स को, स्पेशली मैं कहती हूँ कि वो वीमो पर कर लें, वहाँ पर इतना ज़्यादा लोग नहीं जाते। मैंने आकर ना प्रेपली पर यूट्यूब पर लिखा है प्रेपली, और यहाँ से इस बंदी की जो वीडियो है ना, जो ऑलरेडी प्रेपली इंट्रोडक्शन वीडियो के नाम से है, इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट करके किया है शेयर करके उसका जो लिंक था वो मैंने किया है कॉपी। और अब मैं वापस दोबारा प्रोफाइल पर जा रही हूँ और मैं इसको पेस्ट करके भी आपको दिखा देती हूँ कि ये कितना टाइम लगता है। यहाँ मैंने पेस्ट किया और मैंने यहाँ कोई स्पीड नहीं लगाई है, इट्स एज इट इज़, ठीक है, और वो यहाँ पर अपीयर हो गया। आपने भी बिल्कुल ऐसे करना है। और अगर आपने वीमो पर अपनी वीडियो अपलोड की है तो वीडियो वीमो पर जो अपलोड किया है उसका लिंक भी आप ऐसे यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो हो गया जी वीडियो अपलोड करने की बात। अब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात को डिस्कस कर लेते हैं कि वीडियो आपने बनानी कैसे है। राइट साइड पर जो आपको डूज नज़र आ रहे हैं, ये वो सारे रूल्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं, जो आप वीडियो में करेंगे आपको करने हैं, ठीक है। इसी तरह नीचे आपको डोंट्स नज़र आ रहे हैं, वो आपने बिल्कुल भी नहीं करने, वो आप करेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है वो रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इस टॉपिक को मैं ज़्यादा ड्रैग नहीं करूँगी बिकॉज ऑलरेडी इस टॉपिक के लिए मैं सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप जाके देख लें। डेडिकेटेड वीडियो है जो आपको बताएगी कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना, हर चीज़ मैंने उसमें एक्सप्लेन किया। अब आ जाते हैं थंबनेल पर। एक तो ये रिसेंट एडिशन है, पहले थंबनेल वगैरह कुछ नहीं होता था, अब उन्होंने ये डालना शुरू किया। साथ ही ये बोल दिया कि ये ऑप्शनल भी है। इसका रीज़न ये है कि थंबनेल से आपकी जो प्रोफाइल है उस वो ज़रा अच्छी लगती है, ठीक है, क्लासी लग रही होती है। कोई भी गंदा सा फ्रेम आपकी वीडियो से उठाकर वो आपकी वीडियो पर नहीं लगा रहा, आपका थंबनेल लगा होगा वहाँ पर, उसको देख कर स्टूडेंट्स आपकी वीडियो खोलने पर मजबूर होंगे। अब ये डिपेंड करता है आपने कितना अच्छा थंबनेल लगाया। मैं यहाँ पर ऐसे ही रैंडम एक पिक्चर एज अ थंबनेल लगा रही हूँ। ऑब्वियसली आपने ऐसा कुछ नहीं करना, आप अच्छा सा थंबनेल कैनवा से जाकर बनाएंगे, और अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं है तो यू कैन गेट इट बाय वाचिंग दिस वीडियो फॉर फ्री। एंड बैक टू द टॉपिक। सो ऑनलाइन टीचिंग में ना जो इंट्रोडक्टरी वीडियो होती है ना, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि वो आपके स्टूडेंट के साथ पहला इंटरेक्शन होता है बिना उससे मिले। उसमें वो डिसाइड करता है कि इस फलाने टीचर से मैंने क्लास लेनी है या नहीं लेनी। तो आपने वीडियो का बहुत ख्याल रखना है। मीन सबसे पहले आपका डिस्क्रिप्शन सबसे अच्छा होना चाहिए, और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी वीडियो होती है। वीडियो के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ योर अवेलेबिलिटी। किसी को आपकी डिस्क्रिप्शन भी पसंद आ गई, आपकी वीडियो में आपका कॉन्फिडेंस, आपका सारी चीज़ें भी पसंद आ गई, ठीक है। उसके बाद वो देखेगा कि आप उसकी टाइम जोन पर अवेलेबल हो या नहीं, क्योंकि सबके टाइम जोन डिफरेंट होते हैं। तो अगर आपकी अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, मतलब आपने 24 घंटे का टाइम जोन लगाया हुआ है कि मैं हर वक्त अवेलेबल हूँ, ठीक है, तो इससे स्टूडेंट को बहुत फ़ायदा होता है। वो अपने हिसाब से
आपको अपनी मर्ज़ी के टाइम के हिसाब से बुक कर सकता है। ओके, तो जो अवेलेबिलिटी आपने रखनी है ना फॉरेनर स्टूडेंट्स के लिए या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, उसके लिए आपकी टाइमिंग होती है 6 बजे से लेकर 9 बजे तक। आई रिकमेंड यू कि आप मैक्सिमम जितना यहाँ पर अवेलेबिलिटी शो कर सकते हो वो करो। टॉकिंग अबाउट माई ओन प्रोफाइल, तो मैंने 24/7 अपनी अवेलेबिलिटी ओपन रखी हुई है। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई स्टूडेंट आपके पास आता है और वो फ़िल्टर लगा कर चेक करता है कि जी मेरे टाइम जोन के मुताबिक कौन कौन सा जो टीचर है ना वो अवेलेबल है, ठीक है। किसी को जल्दी कोई क्लास लेनी होती है, कोई टॉपिक समझना होता है, कभी कभी ये भी होता है, तो उससे ये होता है कि आपकी प्रोफाइल शो हो जाती है और आपके स्टूडेंट्स मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते, आपने अपने सोने का टाइम रखना है, आपकी कोई जॉब है उसका रखना है, सो बिस्मिल्लाह आप रख सकते हैं। सिंपली आप ऐड अनदर टाइम स्लॉट पर क्लिक करेंगे, जो टाइम आपने रखना है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर दें, जो आपने स्किप करना है वो आप यहाँ से निकाल दें। दिस इज़ दैट सिंपल। अब एक सवाल मेरे से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आपको कोई स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा जब स्टूडेंट आपको कांटेक्ट करेगा और वो कितनी देर पहले बुक करेगा। तो देखो भाई, मैं ये कमेंट्स में भी बता चुकी हूँ कि यहाँ पर कोई प्रेडिक्टेड टाइम नहीं होता कि इतनी देर पहले वो बुक करेगा या फिर वो आपको ये स्टडी मटेरियल देगा और इतनी देर पहले आपको जो लेसन प्रिपेयर करने का टाइम मिल जाएगा। देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। कभी कभी आपको घंटा पहले बुक कर लिया जाता है, डिपेंडिंग ऑन आपने अपनी सेटिंग्स ऑन की हैं या नहीं। ये वाली इन्फॉर्मेशन आपको मेरी बाकी वीडियोस में मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको किसी भी टाइम बुक किया जा सकता है। हो सकता है 1 घंटे बाद वो आपको बोले कि मेरे एग्ज़ाम में मेरी हेल्प करो, और कभी कभी तो ऐसे होता है कि कोई लोग आपको अपने जो स्टडी मटेरियल है वो शेयर कर देते हैं, कई लोग सिर्फ आपके साथ टॉपिक शेयर करते हैं और कई लोग कुछ भी नहीं करते, डायरेक्ट बुक कर लेते हैं। तो आपने हर तरह के स्टूडेंट के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर रखना है, ठीक है। मैं एक चीज़ हमेशा कहती हूँ, आप सेफ साइड पर रहो। जो भी स्टूडेंट आपको डायरेक्ट बुक करता है उसको मैसेजेस करते रहो, ताकि कल को अगर आपको उसको कैंसिल करना पड़े तो आप इजीली कर सको, और प्रॉपर्ली जब आपकी चैट पड़े तो आप इजी हो, ठीक है। लास्ट स्टेप यहाँ पर आता है कि आपने अपनी प्राइस सेट करनी होती है, जहाँ पर वो आपको कहता है कि आप मिनिमम प्राइस से स्टार्ट करो और आहिस्ता आहिस्ता आप जैसे एक्सपीरियंस होते जाओगे, जितने ज़्यादा आपके लेसन होते जाएंगे उतनी ज़्यादा आप अपनी प्राइस बढ़ाते जाओ। और यहाँ पर उसने कमीशन रेट बताए हुए हैं कि जब आपके पहले 20 लेसन होंगे तो 33% आपकी कमीशन कटेगी, फिर आपके नेक्स्ट जो 21 से 50 होंगे तो 28 पे चली जाएगी, फिर 200 हो जाएंगे तो 25 पे चली जाएगी, फिर 400 हो जाएंगे 22 पर, और जब आपके 400 से ज़्यादा और जो है ना वो आप पढ़ा लोगे तो ये मिनिमम कमीशन है जो प्रेपली काटता है वो है 18%, और वो आपके पास से कटनी ही कटनी है। देयर इज़ नो अदर चांस कि इससे कम आप जाओ, ठीक है। तो जी अरेबिक वाली प्रोफाइल यहाँ पर आप सबमिट कर दोगे, लेकिन साथ ही मैंने आपको बोला था कि अरेबिक के अलावा भी मैं एक सब्जेक्ट में आपको अप्लाई करना सिखाऊंगी, ताकि आपको जो अरेबिक में वो सब लिखा था पढ़ना समझ नहीं आ रहा था, आप किसी और सब्जेक्ट में करना चाहते हैं तो इंग्लिश में शो होगा, तो तब आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने इंग्लिश को सेलेक्ट किया है, और अब हम डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन पर जाएंगे ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि वो जो चीज़ें हमने कॉपी पेस्ट करके ChatGPT से लिखवाई थी एक्चुअल में वो क्या थी। यहाँ पर आकर जब मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया था मैं उसे सेव करना भूल गई थी। साथ ही मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देती जाऊँ। बहुत सारे लोग मुझे ना कमेंट्स में पूछ रहे थे और DMs में भी कि जी हम आउटसाइड प्रेपली अपने स्टूडेंट्स को लेके जा सकते हैं। देखो इसमें कोई बुराई भी नहीं है और ऐसा नहीं है कि ऐसा होता भी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स खुद भी जाना चाहते हैं और टीचर्स भी उनको लेके जाना चाहते हैं, लेकिन वो सारी डिस्कशन आपने कभी भी प्रेपली चैट में नहीं करनी। आप जूम पर क्लास लें, गूगल मीट पर क्लास लें, स्काइप पर क्लास लें, तो तब आप उनके साथ अपना व्हाट्सएप शेयर करना चाहते हैं, जो भी चीज़ शेयर करना चाहते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप वहाँ करेंगे। आप प्रेपली चैट में कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे। इवन दो आपको प्रेपली चैट में अगर आपका स्टूडेंट कुछ मांग भी रहा है ना, तो आपने से कहना है नो आई एम फाइन देयर, ठीक है। आप उसको प्रेपली स्पेस में ले जाकर भी ये बात कर सकते हैं, लेकिन आप करेंगे कॉल पर, आप उसे मैसेजेस पर कोई बात नहीं करेंगे। ओके हो गया। और साथ ही ये 4 पार्ट्स आपको इंग्लिश में भी नज़र आ गए। पहले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, फिर टीचिंग एक्सपीरियंस, फिर मोटिवेट पोटेंशियल स्टूडेंट्स, और फिर राइट अ कैची हेडलाइन, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें आप करेंगे जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करेंगे, एंड यू आर गुड टू गो। एंड पर आपने कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। इट मे टेक फ्यू डेज एंड देन आपको रिप्लाई आ जाएगा। सो आपकी प्रोफाइल एक्सेप्ट होती है या रिजेक्ट होती है, दोनों केसेस में आपको ईमेल आ जाएगी। डेज कभी कभी वेरी कर जाते हैं, कभी जल्दी मेल आ जाता है, कभी लेट आ जाता है, बट मेल
मेल आता है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करेंगे जिसमें ऑलरेडी टीचर्स हैं लेकिन स्टूडेंट्स कम आते हैं, तब भी आपकी प्रोफाइल रिजेक्ट हो जाएगी। अगर आपकी प्रोफाइल में खुद कोई मसला होगा तब भी आपकी प्रोफाइल रिजेक्ट हो जाएगी। लाइक आपकी वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में, इमेज में कहीं पर कोई इशू नज़र आ रहा है तो तब भी रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन तब आपको समटाइम्स चांस दे देते हैं दोबारा अप्लाई करने के लिए और समटाइम्स नहीं देते। और जो लोग कहते हैं कि एक दफ़ा रिजेक्ट हो गई है दोबारा अप्लाई करें, तो आप उनके डेटाबेस में आ जाते हैं। आप दोबारा भी करेंगे तब भी रिजेक्ट होंगे अनटिल और अनलेस आप ईमेल से लेके, नेम से लेके, वीडियो से लेके हर चीज़ चेंज कर दो, ठीक है। और जो लोग पूछ रहे थे कि मास्क में वीडियो बना सकते हैं, नहीं जी, मास्क में वीडियो वैसे भी प्रोफेशनल नहीं लगती। अगर आपने मुंह छुपाना ही है तो आप निकाब करके छुपाएं, मास्क में मत छुपाएं। जो पुरानी वीडियोस अगर आपको नज़र आ भी रही हैं, तो पहली बात तो ये कि वो कोविड के डेज़ की होंगी और सेकंड ये कि वो प्रोफेशनल बिल्कुल भी नहीं लगती होंगी, ठीक है। आई होप आई कवर एवरी सिंगल कमेंट एंड स्टेप। और इस वीडियो को इतना लंबा ड्रैग करने की वजह भी ये थी कि मैं आपके सारे कमेंट्स और सारी चीज़ों को अच्छे से कवर करूँ। कोई सवाल मज़ीद भी अगर आपका हो तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज देयर। दुआओं में याद रखिएगा, मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।